Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10. So students, हम पढ़ रहे हैं आपकी बुक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का चैप्टर नंबर 9 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 को असेसमेंट के साथ कवर किया था जिसका नाम था ऑपरेटिंग सिस्टम। सो होप आपने मेरी वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने फंक्शंस होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक्चुअल क्या वर्किंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ, क्या होता है, प्रोसेसर को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, फाइल फोल्डर्स को मैनेज करना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, मतलब ओवरऑल जो वर्क होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जितने डिवाइसेस है, जितने हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सबको मैनेज करना। ओके, सो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, आपको देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके हम कैसे फाइल्स और फोल्डर्स को भी मैनेज करते हैं। तो जैसे आप अपनी रियल लाइफ में आप चाहते हो कि आपके घर पे जो डेस्क है आपकी वो क्लीन रहे, उस पे किसी भी तरीके का कुछ रश ना रहे, मतलब सारी चीजें, सारी बुक, कॉपी, पेन, पेंसिल अरेंज्ड रहे एक सिस्टमैटिक मैनर में। स्कूल में जो आपका डेस्क बेंच होता है आप उसको भी एक अरेंज्ड वे में देखना चाहते हो। आपका जो स्कूल बैग होता है उसमें जो बुक कॉपीज होती हैं आप उन्हें भी अरेंज्ड वे में रखना चाहते हो। इवन जो आपके घर में वार्डरोब होता है उसमें जो आपकी ड्रेसेस होती हैं, जो भी आपका सामान होता है, आप उन्हें भी एक सिस्टमैटिक अरेंज्ड वे में चाहते हो, ताकि जब भी आपको कोई भी चीज की नीड हो तो आप बिना टाइम और बिना एनर्जी वेस्ट किए उसे एक्सेस कर सको टाइमली। ओके, सो सिंपल कंप्यूटर्स में भी जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेव रहे, स्टोर रहे, ताकि आपको जब भी किसी इंफॉर्मेशन की नीड हो तो आप उसे बिना टाइम और एनर्जी वेस्ट किए इजीली एक्सेस कर सकते हो। सो बेसिकली यही मुद्दा है इस चैप्टर का समझने का कि कैसे हम फाइल्स और फोल्डर्स को सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को फाइल सिस्टम के साथ कि बेसिकली फाइल्स को अरेंज करने के लिए, फाइल्स को सेव करने के लिए, ओके, अब फाइल्स में क्या होता है, फाइल्स में होती है इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन सेव होती है फाइल्स में, और फाइल्स फोल्डर्स को सेव करने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो होता है फाइल सिस्टम। ओके, सो फाइल सिस्टम की नीड क्यों होती है? ताकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल फोल्डर्स है वो एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में, एक मैनर में अरेंज्ड हो। ओके, अब फाइल सिस्टम कैसे वर्क करता है, फाइल सिस्टम क्या होता है? फाइल सिस्टम को ऑपरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट होता है फाइल सिस्टम, जिसमें फाइल्स अरेंज्ड होती है एक मैनर में, ओके, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि आप जब भी किसी फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ? सो फाइल सिस्टम आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर्स। इफ यू सेव फाइल्स रैंडमली, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हर फाइल को एक सिक्वेंशियल मैनर में क्रिएट करते हो और सेव करते हो। हम क्या करते हैं, कभी भी कैसे भी फाइल्स किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं। हो सकता है आज मैंने कोई वर्ड की फाइल क्रिएट की हो, कल हम कोई एक्सेल की फाइल क्रिएट करें, या फिर हम कोई स्लाइड्स क्रिएट करें, कुछ प्रेजेंटेशन क्रिएट करें, कोई गेमिंग फाइल्स क्रिएट कर सकते हो आप, है ना। तो फाइल्स हम रैंडमली कैसे भी अब कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट करते हैं। तो फाइल सिस्टम का काम होता है इन फाइल्स को क्या करना, ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना। ओके, सो देन यू विल वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इन सर्चिंग फॉर देम व्हेन नीडेड। अब फाइल्स क्या होती है, रैंडमली सेव होती है कहीं भी, तो जब आपको उन फाइल्स को एक्सेस करना है तो वहां आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, कैसे, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सो दैट इट बिकम्स इजी टू स्टोर एंड फाइंड इट। क्लियर? अब ऑपरेटिंग सिस्टम किसका यूज करता है इसके लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है फाइल सिस्टम का। A file system defines the way in which files are named and where they are placed logically for storage and retrieval. अब फाइल सिस्टम में फाइल्स कैसे सेव होती हैं, यहां से यहां तक इसका डेफिनेशन है, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। A file system defines the ways in which files are named and where they are placed logically for storage and retrieval. फाइल्स को स्टोर करना और जब आप फाइल्स को रिट्राइव करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो फाइल सिस्टम्स में से आप इजीली एक्सेस कर सको, इसीलिए फाइल सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं वो अरेंज होती है नेम्स के साथ में, फाइल के नेम होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। ओके, सो ये था फाइल सिस्टम की, फाइल सिस्टम का वर्क क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को मैनेज करता है जिसमें फाइल सेव होती है, फाइल सेव होती है नेम के साथ में, ताकि आप उसको रिट्राइव कर सको। अब
जैसा कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखे थे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम वर्क करते हैं, लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया 10 जिस पे आप वर्क कर रहे हो, सिमिलरली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तरीके से फाइल सिस्टम में फाइल्स को अरेंज करता है। कुछ फाइल सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि फाइल्स को हायरार्किकल वे में सेव करते हैं, कुछ फाइल सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनमें फाइल्स कैसे सेव होती है, मेन्यूज के फॉर्म में सेव होती है। ओके, सो यहाँ पे जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे उसकी वर्किंग होती है, उसके अकॉर्डिंग फाइल सिस्टम वर्क करता है। क्लियर? तो each operating system like DOS, Windows, Unix, Macintosh has its own type of file system with its own structure and logic properties of speed, flexibility, security and kind of application। तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना फाइल सिस्टम होता है और डिपेंड करता है कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, कितनी स्पीड से, कितना फ्लेक्सिबल वे में आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हायरार्किकल फाइल सिस्टम। इसमें जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं उनमें मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका यूज करते हैं, जिस मेथड का यूज करते हैं फाइल को एक्सेस करने के लिए, ओके, ताकि यूजर इजीली फाइल को एक्सेस कर सके, वो सिस्टम होता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। अब हायरार्किकल फाइल सिस्टम क्या हुआ, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि फाइल्स जो होती हैं वो हायरार्किकल वे में होती है। हायरार्किकल इट मींस कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक रूट एलिमेंट होता है, देन रूट एलिमेंट के बाद में फिर यहाँ पे आपके कुछ फोल्डर्स होते हैं, ओके, फिर कुछ फोल्डर्स के अंदर क्या होते हैं, सब फोल्डर्स क्रिएट होते हैं, फिर सब फोल्डर्स के अंदर आपकी फाइल्स अरेंज होती है, फाइल 1, फाइल 2। तो देखिए ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हुआ, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर हुआ कि मेन एलिमेंट है, उसके अंदर फिर सब एलिमेंट है, फिर सब एलिमेंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे फॉलो करता है, किस फाइल सिस्टम को फॉलो करता है, किस टाइप के, हायरार्किकल टाइप के फाइल सिस्टम को फॉलो करता है, वेयर इन द एक्सेस ऑफ डेटा स्टार्ट्स एट द टॉप एंड प्रोसीड्स डाउनवर्ड थ्रू आउट द लेवल ऑफ हायरार्की। ये लेवल्स होते हैं हायरार्की के 1 बाय 1, ओके, जहां पे टॉप से स्टार्ट होता है डेटा सेव होना और एक एक लेवल बाय लेवल बढ़ता जाता है डाउन साइड। क्लियर? द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स। अब जो फाइल्स होती हैं उन्हें कैसे हम अरेंज करते हैं, फोल्डर्स में। जैसे आपकी बुक्स होती हैं, बुक्स में होती है इंफॉर्मेशन, पेजेस में लिखी होती है। अब उन बुक्स को आप अरेंज करके रखते हो किसी शेल्फ में या अपने बैग में, तो बैग और शेल्फ क्या हुआ, फोल्डर, और जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है कैप्ट है वो हो गई फाइल्स। तो सिंपल यहाँ पे भी फाइल्स किस में अरेंज होती है, फोल्डर्स में अरेंज होती है या फिर सब फोल्डर्स में भी अरेंज होती है। ओके, और इसी हायरार्किकल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है फाइल सिस्टम का एक्चुअल अरेंजमेंट। तो ये एक फाइल सिस्टम का एक्चुअल अरेंजमेंट है जो मैंने आपको बताया कि रूट फोल्डर होता है, एक सबसे मेन फोल्डर जिसके अंदर फर्दर फोल्डर्स क्रिएट होते हैं। दिस इज द फोल्डर 1 एंड दिस इज द फोल्डर 2। ओके, अब इन फर्दर फोल्डर्स में क्या हो दिख रहा है आपको कि सब फोल्डर्स क्रिएटेड है। सपोज ये रूट हम बोल सकते हैं कि मेन स्टेम है, फिर वहां से कुछ ब्रांचेस क्रिएट हुई है, ब्रांचेस के बाद फिर कुछ लीव्स हैं, फिर फर्दर ब्रांचेस एंड लीव्स हैं। ओके, सो इस फॉर्म में देखो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम फाइल्स को मैनेज करता है। क्लियर? तो सब फोल्डर्स है, सब फोल्डर्स के अंदर आप देख सकते हो ब्लू कलर से फाइल क्रिएटेड है, इस सब फोल्डर के अंदर फर्दर एक और सब फोल्डर क्रिएटेड है, यहाँ पे फोल्डर के अंदर डायरेक्टली एक फाइल क्रिएटेड है। तो इस तरीके से हायरार्किकल वे में फाइल सिस्टम में डेटा सेव होता है, फाइल सेव होती है, इंफॉर्मेशन सेव होती है। कैसे? रूट फोल्डर, फिर फोल्डर, देन फाइल्स। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब इन फाइल्स को फाइल सिस्टम कैसे मैनेज करता है, कैसे आप फाइल और फोल्डर को क्रिएट करते हो, रीनेम करते हो, डिलीट करते हो। देखो है तो बहुत सिंपल सी बात, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता होगा कि कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। ओके, बट क्योंकि आपकी बुक में है कि हमें फाइल और फोल्डर को कैसे मैनेज करना चाहिए प्रॉपर वे में, तो वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सिंपल यदि बात करते हैं हम कि क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर। ओके, अब एक चीज और इसको स्टार्ट करने के पहले कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक कमांड को यूज करने के, हर एक काम को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। ओके, मल्टीपल वेज होती हैं। तो सिंपल आप जो काम माउस क्लिक से भी करते हो वही काम आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, मेन्यूज से भी कर सकते हो, है ना। तो किसी भी वर्क को करने के 2 से 3 तरीके होते हैं। तो यहाँ हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कितने तरीके से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल वे जो होती
है फोल्डर को क्रिएट करने की कि राइट क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करना, वो तो सभी को आता है। ओके, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे इस वीडियो में कि आप कितने तरीके का यूज करते हो, कितने वेज का यूज कर सकते हो किसी भी एक टास्क को करने के लिए। जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से सॉल्व होता है, सिंपल वैसे कंप्यूटर में भी होता है कि किसी भी वर्क को करने के लिए आपको मल्टीपल वेज प्रोवाइड की जाती है, मल्टीपल वेज होती हैं। ओके, सो फर्स्ट इज क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अब एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक मेथड कि राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर, जहां भी सपोज आपको दिस पीसी में, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, जहां भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है तो आप राइट क्लिक करते हो एक ब्लैंक एरिया में। सपोज हमें डेस्कटॉप पे क्लिक करना है तो हमने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक किया, फिर एक शॉर्टकट मेन्यू आता है, उस शॉर्टकट मेन्यू में से आपको न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, देन आपको सब ऑप्शन मिलेंगे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद, और वहां आपको क्लिक करना है फोल्डर ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो डेस्कटॉप पे आपको एक येलो कलर से फोल्डर क्रिएटेड शो होता है। अब आप उस फोल्डर का नाम लिख सकते हो जहां पे आपको कर्सर पोजीशन मिलती है, देन क्लिक ऑन दी एंटर की। ओके, अब आप सोच रहे होंगे ये स्टेप्स तो लिखी हुई है लेकिन ये करना बहुत इजी होता है, आप सभी को पता है। ओके, चलिए देखते हैं इसके स्टेप्स भी कि कैसे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे जब आप क्या करते हो, राइट क्लिक, तो जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो तो आपको क्या दिखता है, इस तरीके से एक मेन्यू दिखता है। यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। न्यू में सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है फोल्डर। तो जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करते हो तो आपको क्या शो होता है, एक येलो कलर का इस तरीके से फोल्डर शो होता है और यहाँ नीचे आपको उसका नाम शो होता है। ओके, तो यहाँ पे आप उस फोल्डर का नाम लिख सकते हो, कुछ न्यू फोल्डर करके आपको शो होगा। ओके, सो किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, कुछ इस तरीके से आपको न्यू फोल्डर करके नाम शो यहाँ पर होता है। अब आप इस फोल्डर का नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो सबसे ज्यादा इजी वे थी कि हम कैसे किसी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, राइट? लेकिन यदि आपको कीबोर्ड से फोल्डर को क्रिएट करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे? तो कीबोर्ड से यदि आपको फोल्डर को क्रिएट करना है तब हम जिस शॉर्टकट की का यूज करेंगे वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन की का जब आप यूज करते हो तब भी इस तरीके से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ओके, सो मैंने यहाँ दो तरीके आपको बताएं। फर्स्ट वे आप सभी को पता होगा कि राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, देन फोल्डर पे क्लिक करना है तो फोल्डर क्रिएट हो जाना है। लेकिन आप कीबोर्ड से जब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को प्रेस करते हो तब भी एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो सकता है। ओके, अब ये फोल्डर आप कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, जहां भी आपको डेस्कटॉप क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। तो हमने देखा अभी कि हम कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे किसी फाइल को क्रिएट करते हैं। ओके, कोई नई फाइल यदि आपको क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे? तो जैसे अभी हमने फोल्डर देखा ना कि न्यू पे क्लिक करना है और फोल्डर ऑप्शन पे जाना है तो फोल्डर क्रिएट हो जाता है, वही सेम वे होती है फाइल को भी क्रिएट करने की। ओके, सो सिंपल देख लेते हैं। न्यू ऑप्शन पे जाना है आपको। ओके, जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो इट मींस फर्स्ट वी राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप और वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो आपने राइट क्लिक किया, आपको न्यू ऑप्शन दिखा। न्यू ऑप्शन के बाद आप यहां देखो बहुत ध्यान से। ओके, अब फाइल्स अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग हो सकती है। सपोज वर्ड की कोई फाइल तो आपको यहाँ से वर्ड सिलेक्ट करना है। यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, स्लाइड्स बनानी है तो आप न्यू पे जाके प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको कोई एक्सेल की शीट पे काम है तो आप यहाँ से एक्सेल की स्प्रेडशीट सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप कोई HTML फाइल बनाना चाहते हो जिसमें आपको नोटपैड की जरूरत होती है तो आप यहाँ से कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ से आप किसी भी तरीके की फाइल को क्रिएट कर सकते हो। तो डेस्कटॉप पे क्या होगा, वो फाइल अपने आइकन के साथ में क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो चलिए इसके स्टेप्स देखते हैं। राइट क्लिक ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप, जैसे हमने फोल्डर में किया वैसे ही आपको यहाँ करना है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको MS Excel, MS Word किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपको क्रिएट करना है। देन टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड क्लिक ऑन द एंटर की। तो एक न्यू फाइल क्या हो जानी है, क्रिएट हो जानी है। ये भी बहुत इजी तरीका है किसी भी फाइल को क्रिएट करने का। अब इसके अलावा भी क्या होता है, किसी भी फाइल को कैसे क्रिएट कर सकते हो आप। सपोज आपको MS वर्ड की या एक्सेल की फाइल को क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, MS वर्ड या एक्सेल को स्टार्ट करोगे। ओके, ओपन करोगे और वहां पे आपको फाइल ऑप्शन दिखता है। क्या दिखता है, फाइल।
फाइल ऑप्शन में आपको सिलेक्ट कर लेना है न्यू को, या फिर आप Ctrl+N की का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि आपको नई फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करना है तो आप फाइल में जाके न्यू कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, Ctrl+N की का भी यूज कर सकते हो एक न्यू फाइल को क्रिएट करने के लिए। सो हो गए ना 3 तरीके। यदि आपको कहीं किसी भी जगह पे कंप्यूटर पे क्रिएट करना है नई फाइल, तो हम राइट क्लिक करके न्यू में से भी क्रिएट कर सकते हैं फाइल, या फिर आप उस सॉफ्टवेयर पे जाके फाइल में भी न्यू पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+N शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। सो समझ में आया कि कैसे आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। अब बात आती है, आपने फाइल क्रिएट कर ली, आपने फोल्डर क्रिएट कर लिया, सपोज यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ फाइल एंड फोल्डर। अब आप उस फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना चाहते हो, तब क्या करेंगे हम? तब हमें क्या करना है, रीनेम ऑप्शन का यूज करना है। किसका करना है यूज? हमें रीनेम ऑप्शन का। तो रीनेम रिफर्स द चेंजिंग द टेक्स्ट नेम ऑफ अ फाइल और अ फोल्डर। तो रीनेम ऑप्शन से क्या करते हैं हम, फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए भी कुछ तरीके होते हैं। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट तरीके से कि क्या होता है। राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। देखो, राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शंस शो होते ही हैं बहुत सारे। क्लियर? जैसे अभी मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था यहाँ पर, तो जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करते हो तो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं। सिंपल वैसे आपको यहाँ भी क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद में आपको शो होती है एक मेन्यू, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है रीनेम ऑप्शन को। ओके, अब रीनेम ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करते हो तो क्या करना है आपको, फिर फाइल का नाम लिखना है जिसका नाम आपको चेंज करना है। ओके, जब आप फाइल का नाम लिख देते हो देन प्रेस द एंटर की। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो फाइल का नाम चेंज हो जाना है। और ये स्टेप्स सभी को पता है, सभी ऑलमोस्ट यही करते होंगे। जब फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना होता होगा तो राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे क्लिक करते हैं, फाइल का नाम चेंज कर देते हैं। ओके, लेकिन इसके अदर ऑप्शंस क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी हम और तरीके हैं जिसके थ्रू हम फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं? यस, कैसे कर सकते हो? इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है जिसका नाम है F2। ओके, F2 का मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले तो फाइल को सिलेक्ट करना है। जब आपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया तो फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस करना है F2 और सिलेक्ट करना है एक सिंगल क्लिक से। किससे सिलेक्ट करना है? सिंगल क्लिक से। तो सिंगल क्लिक से फाइल सिलेक्ट होगी, फिर आपको F2 बटन को प्रेस करना है। तो F2 बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे और आपको इस तरीके से यहां पे फाइल का नाम लिखना है। ओके, अब यदि फाइल आपको दिस पीसी आइकन से नाम चेंज करना है, सपोज आपकी फाइल सी ड्राइव, डी ड्राइव, दिस पीसी में कहीं भी सेव है, यदि वहां से आपको अपनी फाइल का नाम चेंज करना है तो आप क्या करोगे? तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, डबल क्लिक करना है दिस पीसी आइकन पे, मतलब दिस पीसी को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, अपनी फाइल और फोल्डर को ओपन कर लेना है जिस भी लोकेशन पे वो सेव है। सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर। जैसे ही आप फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हो देन क्लिक ऑन द रीनेम कमांड। दिस पीसी में आपको रीनेम कमांड मिलेगी। कहां पर? ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। कहां मिलेगी आपको? होम टैब के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। वहां से आपको क्या करना है, फाइल को रीनेम करना है, नाम चेंज करना है, देन एंटर की प्रेस करना है। तो कैसे करेंगे इसे? सिंपल है बहुत। जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये दिस पीसी हमने यहाँ ओपन किया हुआ है। सिंपल सा वे है कि फाइल सिलेक्टेड है और आपने जैसे राइट क्लिक किया तो यहाँ आपको रीनेम ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, सो डोंट वरी, हम इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं कि हाउ वी डू इट। अब बात आती है कि यदि आपको मल्टीपल फाइल्स का नाम चेंज करना है, एक फाइल का नाम तो हम इजीली चेंज कर लेंगे, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेंगे, F2 करके रीनेम कर लेंगे, बट इन केस यदि आपको मल्टीपल फाइल्स का नेम चेंज करना है तब हम क्या करेंगे? तब आपको कुछ नहीं करना है, दिस पीसी आइकन पे आपको जाना है। ओके, होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप में रीनेम करके एक ऑप्शन होता है। हमने फाइल को सिलेक्ट कर लिया जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपको रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप जिसका भी नाम चेंज करने वाले हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फाइल्स के नेम चेंज हो जाने। और जैसे आपको यहाँ शो हो रहा है कि ये इमेज है, ओके, अब इसका नाम इन्होंने चेंज किया हुआ है, सपोज स्क्रीनशॉट 1, तो देखिए स्क्रीनशॉट 2, 3, 4, 5, 6 के नाम से पूरे फाइल्स के नेम रीनेम हो चुके हैं। तो आप ग्रुप ऑफ फाइल्स के नेम को भी रीनेम कर सकते हो। ओके, बट उन सभी के आगे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए 1, 2, 3, 4 ऐड हो जाता है फाइल के नाम के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट, डिलीटिंग अ फाइल और अ फोल्डर। यदि आपको किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करना है
तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, जैसे आपने रीनेम किया है, क्रिएट किया है फाइल फोल्डर को, वैसे ही आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद में कुछ नहीं करना है, आपको डिलीट की को प्रेस कर देना है। देखो डिलीट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इसी का यूज करते होंगे कि फाइल सिलेक्ट किया और डिलीट की प्रेस कर दिया। ये सबसे ज्यादा इजी तरीका होता है कि फाइल को सिलेक्ट करो और डिलीट की प्रेस कर दो तो फाइल आपकी डिलीट हो जानी है। इसका ऑल्टरनेट वे क्या होता है एक और, कि आप फाइल पे राइट क्लिक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, राइट क्लिक। तो जैसे ही राइट क्लिक करते हो तो रीनेम ऑप्शन आपको दिख रहा था, वैसे ही आपको क्या शो होगा, डिलीट ऑप्शन। तो आप डिलीट पे भी क्लिक करोगे तो भी फाइल आपकी डिलीट हो जानी है। तो दो तरीके देखे हमने, क्या देखे कि एक तो डिलीट की प्रेस करना है हमको, या फिर आप राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, है ना। तो डिलीट ऑप्शन पे भी जब आप क्लिक करोगे तो भी डिलीट हो जाना है, कुछ इस तरीके से। सपोज ये फाइल है, राइट क्लिक किया, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक किया तो फाइल आपकी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ओके, नाउ एक और ऑप्शन होता है डिलीट करने का, वो ऑप्शन आपको मिलता है दिस पीसी से। सपोज आपकी फाइल CD ड्राइव में कहीं पे भी सेव है दिस पीसी में, तो आपको सबसे पहले दिस पीसी आइकन पे डबल क्लिक करके उसे ओपन करना है, अपने फाइल फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में सेम आपको होम टैब में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में जाके डिलीट कमांड को सिलेक्ट करना है। किसे सिलेक्ट करना है, डिलीट कमांड को। ओके, सो आपको 2 ऑप्शंस अपीयर होंगे। देखो क्या करना है, डिलीट कमांड को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो दिस पीसी में, ओके, दिस पीसी में आप जाते हो और यहां पे आप होम टैब में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में क्लिक करते हो, देन आपको डिलीट कमांड शो होती है। जैसे ही आप डिलीट कमांड पे क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं। कौन से 2 ऑप्शंस, एक दिखेगा रिसाइकल और एक और होगा परमानेंटली डिलीट, है ना। तो जब आपको कोई फाइल को डिलीट करना है तो आप 2 तरीके से डिलीट कर सकते हो, या तो आप उसको टेम्परेरी डिलीट कर दो, तो टेम्परेरी जब कोई फाइल डिलीट होती है तो वो कहां जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। रिसाइकल बिन सबको पता है अच्छे से, रिसाइकल बिन डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होता है, एक आइकन होता है जहां पर जितनी भी फाइल्स डिलीट होती है वो जाके सेव हो जाती हैं। ओके, सो रिसाइकल बिन में टेम्परेली फाइल डिलीट होके सेव होती है, और परमानेंटली यदि आपको फाइल डिलीट करना है तो वो आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती है, फिर वो आपको रिसाइकल बिन में भी नहीं मिलती है। ओके, जब आप डिलीट कमांड पे क्लिक करते हो, होम टैब में ऑर्गेनाइज्ड में जाकर डिलीट कमांड पे क्लिक करते हो तो आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं, रिसाइकल एंड परमानेंटली डिलीट। ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है, यदि आप रिसाइकल्स को सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, आप उस फाइल को रिस्टोर भी कर सकते हो। इनकेस यदि गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है, वो रिसाइकल बिन में चली गई, वहां से आप अपनी फाइल को वापस एक्सेस कर सकते हो, तो उसी को बोलते हैं रिस्टोर। ओके, यदि आप परमानेंटली डिलीट को सिलेक्ट करते हो तब आप अपनी फाइल को रीस्टोर नहीं कर सकते हो। तो बात समझ में आई कि 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए फाइल को डिलीट करने के। कौन से 3 ऑप्शंस बताए, पहला डिलीट की से फाइल सिलेक्ट करो, डिलीट की प्रेस कर दो। सेकंड, फाइल पे राइट क्लिक करो, डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। थर्ड, दिस पीसी में जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करो, फाइल को सिलेक्ट करने के बाद होम में ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाकर डिलीट कमांड पे क्लिक कर दो। जैसे डिलीट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, रिसाइकल एंड परमानेंटली। जब आप रिसाइकल पे क्लिक करते हो तो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहां से आप फाइल को रिस्टोर कर सकते हो, यह आपका एक एडवांटेज होता है। ओके, यदि आप परमानेंटली फाइल को डिलीट करते हो तो वो आप रिस्टोर नहीं कर सकते, वो परमानेंटली आपके सिस्टम से डिलीट हो जाती है। एक और ऑप्शन होता है फाइल को डिलीट करने का, शॉर्टकट की होती है जिसका नाम है Ctrl+D। ये शायद आपको नहीं पता होगा कि डिलीट करने की भी एक शॉर्टकट की होती है जिसका नाम है Ctrl+D। यदि आप अपने सिस्टम से कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करते हो तो भी फाइल, जो सिलेक्टेड फाइल है, वो डिलीट हो जाती है। तो टोटल हो गए 4 वेज फाइल को डिलीट करने के। आप सिंपल इसी तरीके से फोल्डर्स को भी डिलीट कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली फाइल्स, वी कैन डिलीट फोल्डर्स ऑल्सो। ठीक है, सो देखो इस तरीके से ये फाइल है यहां पर रिसाइकल बिन में। कहां पर है, रिसाइकल बिन में। यदि रिसाइकल बिन में सपोज ये फाइल हमने सिलेक्ट किया है और इस पर क्या किया है, राइट क्लिक, तो जैसे राइट क्लिक करोगे आप तो आपको एक इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा और यहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा एक डिलीट। तो जब आप डिलीट पे क्लिक कर दोगे तो फाइल आपकी परमानेंटली डिलीट, रिसाइकल बिन से भी।
लेकिन जब आप रिस्टोर पे क्लिक करोगे तो ये फाइल आपकी वापस वहीं जाके सेव हो जाएगी जहां से आपने डिलीट की थी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम फाइल को रिस्टोर करते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ कि फाइल पे राइट क्लिक कर दो और रिस्टोर कर दो रिसाइकल बिन से, तो फाइल हमारी रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन रिस्टोर करने के भी अपने तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? नाउ रिस्टोरिंग अ फोल्डर और फाइल। अब फाइल को आप कैसे रिस्टोर करोगे या किसी फोल्डर को, वो देखते हैं। ऑल डिलीटेड द फाइल्स और फोल्डर्स आर मूव्ड टू रिसाइकल बिन। ये हमने देखा कि जितनी भी डिलीटेड फाइल फोल्डर्स होते हैं वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, जो टेम्पररीली डिलीट होते हैं। ओके, मतलब जो फाइल्स फोल्डर्स परमानेंटली डिलीट नहीं होते हैं वो नहीं जाते हैं। ओके, सो टू रिट्राइव अ फाइल दैट यू हैव डिलीटेड, फॉलो एनी वन ऑफ द गिवन स्टेप्स। अब यदि आपको उन फाइल को रिसाइकल बिन से रिट्राइव करना है तब हम क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। इट मींस कि फाइल को रिस्टोर करने के लिए आप किन स्टेप्स को फॉलो करते हो। तो रिस्टोर करने के भी अपने तरीके होते हैं, 2 से 3 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि फाइल रिस्टोर कहां से होती है? रिसाइकल बिन से होती है। तो डेस्कटॉप पे आपको क्या करना है? रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करके स्टार्ट कर लेना है। ओके, अब जैसे ही आप रिसाइकल बिन को स्टार्ट करते हो, ओपन करते हो, तो सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर एंड चूज द फॉलोइंग कमांड फ्रॉम द रिस्टोर ग्रुप ऑन द रिसाइकल बिन टूल्स। रिसाइकल बिन ओपन हुआ, टॉप पर आपको रिसाइकल बिन टूल्स दिखता है, वहां से आपको सिलेक्ट करना है रिस्टोर ग्रुप को। किसे सिलेक्ट करना है? रिस्टोर ग्रुप को। अब जैसे ही आप रिस्टोर ग्रुप को सिलेक्ट करते हो तो आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं। पहला ऑप्शन होता है रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम्स। कौन सा ऑप्शन होता है? रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम्स। दूसरा होता है रिस्टोर ऑल आइटम्स। अब जब आप रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम को सिलेक्ट करते हो, इट मींस कि आप किसी सिलेक्टेड फाइल को जो आपने रिसेंटली डिलीट की है उससे एक्सेस करना चाहते हो, उसे रिस्टोर करना चाहते हो। लेकिन जब आप रिस्टोर ऑल आइटम्स करते हो, इट मींस कि रिसाइकल बिन में जितना भी डेटा था, जितनी भी फाइल फोल्डर्स थे, वो सारे रिस्टोर हो जाएंगे। तो रिस्टोर का मतलब ये हुआ कि जब आप फाइल को वापस उसी पोजीशन पे चाहते हो, इट मींस कि सपोज डी ड्राइव से आपने कोई फाइल डिलीट की थी, तो जब आप उसको रिस्टोर करोगे तो वो वापस आपको डी ड्राइव में ही मिलेगी, उसी जगह पर मिलेगी जहां से आपने उसको डिलीट की थी। ओके, और यदि आप रिस्टोर ऑल आइटम्स करते हो तो सारे आइटम्स जिस भी प्लेस से डिलीट किए गए थे, सी ड्राइव से, डी ड्राइव से, डॉक्यूमेंट से, कहीं से भी, तो सारे आइटम्स आपको वापस वहीं मिलेंगे। तो रिस्टोर करने के 2 तरीके हुए। रिसाइकल बिन टूल में जाना है, हमें कहां जाना है? रिसाइकल बिन टूल्स में, और यहां से आपको सिलेक्ट करना है रिस्टोर सिलेक्टेड आइटम्स को, या फिर हमें सिलेक्ट करना है रिस्टोर ऑल आइटम्स, कि आप सारे आइटम्स को रिस्टोर करना चाहते हो। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं जिनके थ्रू हम फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, अब इसका एक और वे है कि यदि आप कोई फाइल को, सपोज ये फाइल है, ये फाइल हमारी वर्ड की फाइल है। ओके, अब इसे आपको रिस्टोर करना है, तो आप क्या करोगे? इस पर राइट क्लिक भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके भी आप क्या सिलेक्ट करोगे? रिस्टोर ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो भी आप फाइल को रिस्टोर कर सकते हो। कैसे? जो अभी हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि हम फाइल को कैसे रिस्टोर कर सकते थे। एक ये तरीका था, फाइल पे राइट क्लिक करना है और रिस्टोर पे क्लिक कर देना है। सो 3 तरीके हमने देखे अभी फाइल को रिस्टोर करने के। ओके, नाउ अब देखते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका व्यू देख लेते हैं कि कैसे आप कर सकते हो रिस्टोर। तो पहला तरीका तो ये हुआ राइट क्लिक करके रिस्टोर करना। दूसरा तरीका कि रिसाइकल बिन टूल में से आपको ये 4 ऑप्शन यहां शो होंगे जो आपको दिख रहे हैं, सिलेक्टेड आइटम और रिस्टोर ऑल आइटम्स। ये 2 मैंने आपको ऑप्शंस अभी बताए। तो कुछ इस तरीके से आपको शो होंगे ऑप्शंस। जब आप ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ जितने भी फाइल फोल्डर होंगे वो सारे डिलीट हो रिस्टोर हो जाएंगे, अपनी जगह पर चले जाएंगे। सिलेक्टेड पे क्लिक करोगे तो सारे जो भी ऑप्शंस आपने, जो भी फाइल फोल्डर आपने सिलेक्ट किया है वो अपनी प्लेस पे चला जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट, परमानेंटली डिलीट। देखो, रिस्टोर से क्या सीखा कि टेम्परेरीली जब फाइल डिलीट होती है तो उसे आप कैसे वापस एक्सेस करते हो। अब यदि फाइल आपकी परमानेंटली आपको डिलीट करनी है, क्या करनी है? परमानेंटली डिलीट। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए भी मैंने 2 तरीके अभी आपको बताए थे। क्या बताया था कि जब आप डिलीट कमांड पे क्लिक करते हो, किस पे क्लिक करते हो? डिलीट कमांड पे। कहां पर? दिस पीसी में।
दिस पीसी पे जाते हो, डिलीट कमांड पे क्लिक करते हो, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप फाइल को टेम्परेरीली डिलीट करना चाहते हो, मतलब रिसाइकल बिन में जाना चाहती है फाइल, या फिर परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। तो जब आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो। और इसके अलावा जो ऑप्शन अभी मैंने बताया वो ये कि रिसाइकल बिन से भी आप फाइल को डिलीट कर दो। क्या कर दो? रिसाइकल बिन से भी फाइल को डिलीट कर दो। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को क्लीन करने के लिए रिसाइकल बिन में से सबसे पहले फाइल्स को डिलीट करते हैं, है ना। तो वही ऑप्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि राइट क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकन, सिलेक्ट द ऑप्शन एम्प्टी रिसाइकल बिन। किसे सिलेक्ट करना है हमें? एम्प्टी रिसाइकल बिन को। जब आप एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करते हो तो जितनी भी फाइल्स है वो सब परमानेंटली डिलीट हो जाती है। दूसरा ऑप्शन, रिसाइकल बिन को डबल क्लिक करके स्टार्ट करो, वहां भी आपको ऑप्शन मिलता है एम्प्टी रिसाइकल बिन का। ओके, कहां पर? जहां पे अभी अपन ने रीस्टोर देखा था। ओके, देखो ये रीस्टोर ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ दो रीस्टोर ऑप्शंस दिखे थे। इसी के लेफ्ट साइड में आप देखो आपको एम्प्टी रिसाइकल बिन भी दिखेगा। क्या दिखेगा? एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, सारी फाइल फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो ये दो तरीके थे फाइल्स को डिलीट करने के लिए। अब जब आप परमानेंटली डिलीट करते हो फाइल्स को तो एक स्मॉल मैसेज बॉक्स आपको शो होता है और उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आर यू वांट टू रिमूव द फाइल परमानेंटली? क्या आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो या आप सारी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो? आर यू वांट टू एम्प्टी द रिसाइकल बिन? इफ यू क्लिक ऑन ओके तो आपकी फाइल सारी परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। ओके, इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सारे ऑप्शंस क्लियर होने चाहिए। नाउ लास्ट इज मूविंग और कॉपिंग फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। अब यदि आपका डेटा किसी डी ड्राइव में या सी ड्राइव में सेव है और आप उसे कहीं और कॉपी करना चाहते हो, कहीं और मूव करना चाहते हो, कॉपी नहीं मूव करना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स देखते हैं। देखो, मूविंग और कॉपिंग दोनों अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। पहले तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मूव और कॉपी में क्या डिफरेंस है। मूव करना मतलब कि कोई फाइल यदि आपकी सी ड्राइव में सेव है तो आप इसे मूव कर रहे हो डी ड्राइव में, तो यहां से ये फाइल क्या हो जाएगी, ये फाइल यहां से डिलीट हो जाएगी, यहां से मूव कर जाएगी डी ड्राइव में। तब आपको वो फाइल सी में नहीं मिलेगी। कहां नहीं मिलेगी? सी ड्राइव में वो फाइल आपको फिर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने इसे मूव करा है। लेकिन जब हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने में यदि सी ड्राइव की कोई फाइल है तो वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी होती है, मतलब दोनों जगह आपको वो फाइल अवेलेबल मिलती है। ओके, तो यहां हम जो देखने वाले हैं अब जो टॉपिक है वो है मूविंग का, कि आप किसी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में फाइल को या फोल्डर को मूव कैसे करते हो। तो मूव करने के भी 3 से 4 स्टेप्स हैं जो हम अभी यहाँ देखने वाले हैं। ओके, सो मूव करने के लिए क्या करना है, सिंपल पढ़ लेते हैं कि मूविंग अ फाइल फोल्डर मींस शिफ्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अनदर लोकेशन। मतलब सोर्स लोकेशन से यदि डेस्टिनेशन लोकेशन पे आपको मूव करना है, फाइल को शिफ्ट करना है, तो उसे मूविंग कहते हैं। Whereas copying a file or a folder means to create a duplicate copy। तो मूव का मतलब हुआ शिफ्टिंग और कॉपी का मतलब हुआ कि आप एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे हो। ओके, अब इसके लिए क्या करना है हमें, फर्स्ट देखिए कि डबल क्लिक ऑन दिस पीसी आइकन ऑन द डेस्कटॉप। दिस पीसी आइकन पे आपने डबल क्लिक किया, दिस पीसी आइकन शो हुआ, वहां पे आपको लेफ्ट पेन से फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसे आप मूव और कॉपी करना चाहते हो। तो ये तो बहुत इजी स्टेप थी कि दिस पीसी आइकन को आपको सिलेक्ट करना है और वहां से आपको फाइल को सिलेक्ट करना है। ओके, सो कोई भी काम करना है, यदि आपको रिस्टोर करना है, डिलीट करना है या क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हमें फाइल को सिलेक्ट करना पड़ता है। नाउ सिलेक्ट एनी फाइल फोल्डर दैट यू वांट टू मूव और कॉपी फ्रॉम राइट पेन। अब एक्चुअल स्टेप्स स्टार्ट है। यहां तक तो हमने फाइल को ही सिलेक्ट किया है जो मूव करना थी। ओके, पहला तरीका यह है कि दिस पीसी में ऑर्गेनाइज ग्रुप पे जाओ। ऑर्गेनाइज ग्रुप कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में मिलेगा, जहां से हमने फाइल को डिलीट भी किया था। वहीं से आपको एक ऑप्शन मिलेगा मूव कमांड। कौन सी कमांड मिलेगी, मूव टू कमांड। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है एक। जैसे ही आपने मूव टू पे क्लिक किया, ओके, तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी और यहाँ पे आपको मिलेगी लोकेशंस, सी ड्राइव, डी ड्राइव, फोल्डर्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, सारी लोकेशंस आपको यहाँ मिलेगी। अब जो फाइल आपने सिलेक्ट की थी, यहाँ से आप किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट करोगे तो आपकी फाइल वहां मूव हो जानी है।
ओके, सो पहला तरीका हुआ मूव टू का। दूसरा तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया है कॉपी टू, कि आप कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो किसी फाइल की। तो जब आप ऐसी मूव टू की जगह कॉपी टू पे क्रिएट कर देते हो तो डिजायर्ड लोकेशन ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट वेयर यू वांट टू फाइल टू बी कॉपीड, तो फाइल आपकी वहां कॉपी हो जाती है। ओके, सो देखिए इसका व्यू। पहले आपको अपनी यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना है, ये फाइल्स हैं। जैसे ही आप फाइल सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखते हैं, मूव टू और कॉपी टू। तो आपको यहाँ से उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो फाइल को मूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो फाइल को कॉपी भी कर सकते हो। तो ये तो पहला तरीका था कि दिस पीसी में हम होम टैब में ऑर्गेनाइज ग्रुप में मूव टू और कॉपी टू कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, दिख रहा है आपको ऑप्शन जो हम पढ़ चुके हैं। रीनेम भी कर सकते हो, रीनेम ऑप्शन भी आता है। ओके, अब बात होती है सेकेंड वे की। तो सेकेंड वे क्या हुआ, इस तरीके से आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो मूव टू कॉपी टू। देखो जिस भी फाइल, सपोज ये फाइल सिलेक्टेड है, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया। जब आप राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, रीनेम, मूव टू, कॉपी टू, डाउनलोड। ओके, तो आप इनका यूज करके फाइल को मूव भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। इसके अलावा और ऑप्शंस होते हैं। क्या ऑप्शंस बताएं मैंने अभी आपको, कि जब आप राइट क्लिक करते हो उसके बाद आप फाइल को कट भी कर सकते हो। कट की जो शॉर्टकट की होती है वो CTRL+X, मतलब दो तरीके बता रही हूं मैं, या तो आप कट पे क्लिक करो या फिर आप Ctrl+X या Ctrl+C, मूव करने के लिए Ctrl+X, कॉपी करने के लिए Ctrl+C, जो कीज हैं उन्हें यूज कर सकते हो। होप आप सभी को भी पता होगी, कॉपी पेस्ट सभी करते हैं, तो Ctrl+C से कॉपी हो जाना है और Ctrl+V से पेस्ट हो जाना है। सेम Ctrl+X से कॉपी कट हो जानी है फाइल और Ctrl+V से पेस्ट हो जानी है। तो यहाँ आपको बेसिकली जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि Ctrl+X से फाइल होती है मूव और Ctrl+C से फाइल होती है कॉपी। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि मूव करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करना है, Ctrl+X, और कॉपी करना है तो Ctrl+C। अब जिस भी लोकेशन पे आपको मूव करना है, कॉपी करना है, वहां आके आपको वो फाइल को पेस्ट कर देनी है। तो राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हो या फिर आप Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो जो भी आपकी फाइल है वो मूव्ड हो जाएगी, कॉपीड हो जाएगी न्यू लोकेशन पे। तो बात समझ में आ गई कुल मिला के? क्या समझ में आई? कितने तरीके मैंने आपको यहाँ पर बताए? कितने तरीके बताएं मैंने आपको यहाँ पर मूव कॉपी करने के 4 वेज बताएं। पहला मैंने बताया कि आप दिस पीसी से जाके मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हो फाइल को, राइट क्लिक करके मूव कॉपी कर सकते हो, राइट क्लिक करके कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शॉर्टकट की से भी Ctrl+X और Ctrl+V कर सकते हो। ओके, तो देयर आर 4 वेज टू मूव और कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो होप आपको समझ में आया होगा। क्या पढ़ा हमने अभी तक कि कैसे फाइल फोल्डर क्रिएट करते हैं, कैसे उसको रीनेम करते हैं, क्या शॉर्टकट कीज होती हैं, ओके, कैसे आप उसे डिलीट करते हो, डिलीट करने के बाद यदि आपको फाइल वापस चाहिए तो हम उसे कैसे रीस्टोर करते हैं, और रीस्टोर करने के बाद में आपको यदि फाइल को एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो। यदि आपको फाइल को मूव करना है तो हम फाइल को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो चलिए अब जल्दी से इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। So students, we are on computer screen and this is the desktop screen as you see here. अब यहाँ हमें सबसे पहले क्रिएट करना है फोल्डर। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन, सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन एज यू सी, और न्यू ऑप्शन पे आपको फर्स्ट ऑप्शन शो होगा फोल्डर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन। ओके, जैसे ही फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक किया आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर एक फोल्डर। ओके, अब फोल्डर को हम और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, Ctrl Shift और N की के साथ भी आप एक न्यू फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है फोल्डर का वो न्यू फोल्डर ही होता है। ओके, नाउ इफ यू वांट टू रीनेम दिस फोल्डर, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस न्यू फोल्डर ऑप्शन एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन। आपको लास्ट से सेकेंड ऑप्शन मिलेगा रीनेम ऑप्शन, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप रीनेम ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हो तो न्यू फोल्डर जो टेक्स्ट है वो आपको सिलेक्टेड वे में शो हो रहा है। आपको बैक स्पेस या डिलीट की से न्यू फोल्डर को डिलीट कर देना है एंड गिव द नेम एज यू वांट। सपोज आई गिव द फाइल्स नेम। ओके, मैंने इस फोल्डर का नाम दिया हुआ है फाइल्स, मतलब इस फोल्डर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को रखने वाले हैं। क्लियर? सो होप आपको फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, उसे रीनेम कैसे करते हैं समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप हम सीखने वाले हैं हाउ वी क्रिएट अ फाइल। सो जस्ट डबल क्लिक टू दिस फोल्डर,
ये फोल्डर आपके सामने यहाँ ओपन हो चुका है। अब यहाँ हम कुछ फाइल्स को क्रिएट करने वाले हैं। ओके, सो फाइल्स भी सिमिलरली जैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करते हैं। जस्ट राइट क्लिक हियर एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन। जैसे ही आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ और ऑप्शंस अगेन यहाँ शो होते हैं, लाइक फोल्डर, शॉर्टकट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बिटमैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक्सेल वर्कशीट। जिस भी सॉफ्टवेयर की फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है आप यहाँ से अपना फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। सो एज यू सी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल आपको शो हो रही है। ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है जिस स्टेप से हमने क्रिएट किया हुआ है। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज द नेम। हम इस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो जस्ट सेलेक्ट द फाइल। ओके, लेफ्ट क्लिक से आपको सिंगल क्लिक से इसे सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको सेम रीनेम जैसे हमने फोल्डर को किया था वैसे ही आप यहाँ से रीनेम इसे कर सकते हो, या फिर आप F2 ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट सिलेक्ट दिस एंड प्रेस F2। देखिए मैं F2 प्रेस करती हूँ तो वैसे ही जो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ था वो सिलेक्टेड फॉर्म में शो हो रहा है, जैसे हमें न्यू फोल्डर शो हो रहा था। ओके, नाउ डिलीट दिस। आप बैक स्पेस या डिलीट की से उसे डिलीट करके फाइल का नाम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सपोज ये फाइल का नाम मैं देना चाहती हूँ लेटर। ओके, हम कोई लेटर प्रिपेयर करने वाले हैं इस फाइल में, तो हमने इस फाइल का नाम रीनेम किया हुआ है लेटर के नाम से। इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर शो हो सके। नाउ दिस इज द वे टू रीनेम द फाइल एंड क्रिएट द फाइल। ओके, नाउ यू वांट टू इफ यू वांट टू मूव द फाइल फ्रॉम अदर लोकेशन, फाइल को आप अपने सिस्टम पे डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, किसी भी लोकेशन पे मूव कर सकते हो। तो मूव करने के लिए हमने 3 ऑप्शंस देखे थे। ओके, आप फाइल को कट कर सकते हो, तो कट करने के लिए Ctrl+X शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके कट ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप कट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो फाइल आपकी यहाँ से कट हो चुकी होती है, और जहाँ आपको इसको सेव करना है, सपोज हमें दिस पीसी में डी ड्राइव में हमारी फाइल को सेव करना है, तो डी ड्राइव को आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप Ctrl+V ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके आप पेस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कॉपी पेस्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर कट और पेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो जैसे आप देख रहे हो कि लेटर नाम की हमारी फाइल यहाँ पे आपको शो हो रही है। ओके, दिस इज आवर फाइल। नाउ अब आप इसे मूव एक और तरीके से भी कर सकते हो। जैसे दिस पीसी हमने यहाँ ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आपको होम ऑप्शन दिखता है। इस होम ऑप्शन में आप यदि मूव टू ऑप्शन को यूज़ करोगे तो मूव टू से भी ये फाइल मूव हो सकती है। जस्ट आई क्लिक हियर मूव टू ऑप्शन। आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स यहाँ दिख रहा होगा। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि आप इस फाइल को कहाँ मूव करना चाहते हो। ओके, देन यू कैन मूव द फाइल ईजिली। यदि आप फाइल को कॉपी टू करना चाहते हो तो यहाँ से आप फाइल को कॉपी टू भी कर सकते हो। ओके, सेम ईयर यदि आप फाइल का नेम भी रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास में होता है रीनेम ऑप्शन। आप फाइल का नाम भी रीनेम कर सकते हो। ओके, सो जो ऑप्शंस मैंने आपको अभी बताए थे कि हम दिस पीसी में जाकर होम टैब से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं फाइल को। सो वो हम यहाँ से बहुत ईजिली कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर, जो फोल्डर हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ था, देख लेते हैं इसमें फाइल है या नहीं। डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं फोल्डर को। यस, जो फाइल हमने यहाँ क्रिएट की थी वो हम मूव कर चुके हैं, कट कर चुके हैं, तो अब वो फाइल आपको यहाँ नहीं मिल रही है। अब हम चाहते हैं कि इस फोल्डर को हम डिलीट करें। ओके, सो जब आपको फोल्डर को डिलीट करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की Ctrl+D का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, Ctrl+D से भी क्या होगा, ये जो फोल्डर है आपका डिलीट हो जाएगा। सपोज आई प्रेस दी Ctrl+D ऑप्शन। सो जैसे ही मैंने Ctrl+D प्रेस किया आप देख सकते हो कि यहाँ से फोल्डर डिलीट हो चुका है। ओके, अब जब भी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट होता है तो वो हमें कहाँ मिलता है, रिसाइकल बिन में मिलता है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिसाइकल बिन भी प्रेजेंट होता है डेस्कटॉप पे। आप डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने रिसाइकल बिन स्टार्ट किया तो फाइल्स नाम का जो फोल्डर था हमने क्रिएट किया था वो रिसाइकल बिन में आ चुका है। ओके, अब हम चाहते हैं कि हम इसे रीस्टोर कर लें। ओके, मतलब हमने गलती से यदि इसे डिलीट कर दिया है, होता है ना कभी कभी आप कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गलती से डिलीट कर देते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रीस्टोर करना है। जैसे ही आप रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो देखो फाइल्स नाम का फोल्डर यहाँ से जा चुका है और वो कहाँ आ जाएगा, वापस हमें डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। ओके, सो ये था कि कैसे हम फाइल्स को रीस्टोर करते हैं। ओके, वापस हम चलते हैं रिसाइकल बिन में।
यदि आपको सारे फाइल्स और फोल्डर्स को रिसाइकल बिन से डिलीट करना है, इट मीन्स इफ यू वांट टू डिलीट परमानेंटली ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो आप रिसाइकल बिन टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो। जैसे ही आप रिसाइकल बिन टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ 4 ऑप्शंस शो होते हैं, एम्प्टी रिसाइकल बिन प्रॉपर्टीज, रीस्टोर ऑल आइटम्स, रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स। तो ये 4 ऑप्शंस जो है ये आपको हेल्प करते हैं सारे फाइल फोल्डर को डिलीट करने में, या फिर आप उन फोल्डर्स को रीस्टोर भी कर सकते हो। जो भी फाइल फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में आता है। यहाँ से आप फाइल फोल्डर को रीस्टोर भी कर सकते हो या फिर आप एम्प्टी भी कर सकते हो। सपोज आई सिलेक्ट द एम्प्टी रिसाइकल बिन, तो जैसे ही मैंने एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक किया, सो यहाँ पर आपको एक छोटा मैसेज बॉक्स शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 2 आइटम्स। क्या आप एम्प्टी करना चाहते हैं रिसाइकल बिन को, सारे परमानेंटली ऑप्शंस को डिलीट करना चाहते हो? देन आई क्लिक ऑन येस। जैसे ही मैं येस पे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ से सारे ऑप्शंस डिलीट हो चुके हैं। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं अपने सिस्टम में। जिस भी डायरेक्टरी में फोल्डर में आपको अपने फाइल फोल्डर को मैनेज करना है आप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आपको प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी इसको बहुत अच्छे से करते भी होंगे क्योंकि आप सभी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं। तो होप आप जब भी अपना कोई प्रोजेक्ट या कंप्यूटर पे बनाते होंगे तो आप कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट करना, फाइल फोल्डर क्रिएट करना आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपकी बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का चैप्टर नंबर 9 मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर के असेसमेंट पार्ट को। ओके, सो इसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि यहाँ आपके कुछ एमसीक्यूज या फिलअप या ट्रू फॉल्स नहीं है। सिंपल आपकी बुक में इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। सो होप आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में समझाया था। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइल सिस्टम? फाइल सिस्टम क्या होता है? ओके, सो क्या होता है फाइल सिस्टम? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। फाइल सिस्टम मैनेज किया जाता है, फाइल सिस्टम क्रिएट किया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के सारे वर्क को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सबको मैनेज करता है, ओवरऑल टास्क को मैनेज करता है। ओके, तो फाइल्स को मैनेज भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसे मैनेज करता है? फाइल सिस्टम के थ्रू। इट मींस कि यदि फाइल्स को मैनेज किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में तो वो किया जाता है फाइल सिस्टम के फॉर्म में, और ये काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब आपका क्वेश्चन है कि फाइल सिस्टम से आप क्या समझते हो, कैसे फाइल सिस्टम फाइल्स को मैनेज करता है? तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने फाइल सिस्टम के थ्रू फाइल्स को मैनेज करने के। ओके, या हम बोल सकते हैं कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना अलग अलग फाइल सिस्टम होता है। लेकिन ऑलमोस्ट यदि बात करें किसकी, हम विंडोज की, मैकिंटोश की, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो ऑलमोस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनका फाइल सिस्टम होता है, फाइल को मैनेज करता है हायरार्किकल वे में। हायरार्किकल वे मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाया था। हायरार्किकल वे मतलब कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में फाइल्स को मैनेज किया जाता है, फाइल को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि कोई भी यूजर फाइल को इजी वे में एक्सेस कर सके बिना टाइम और बिना एनर्जी वेस्ट किए। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। अ फाइल सिस्टम इज अ प्रोसेस दैट मैनेजेस हाउ एंड वेयर डेटा ऑन स्टोरेज डिस्क। डिस्क पे जब डेटा स्टोर होता है तो वो किस वे में स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है। अ हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। अब डेटा कहां सेव होता है? स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। तो जो मैंने आपको बताया कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डेटा और फाइल सेव होती हैं, तो फाइल्स सेव होती हैं उसी फॉर्म में हार्ड डिस्क ड्राइव में, और हार्ड डिस्क ड्राइव में आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हो, वहीं से आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो और मैनेज। Okay, it is logical disk component that manages disk internal operations as it relates to computer and it's abstract to a human user. Okay, so यहाँ पे आप फाइल सिस्टम का डायग्राम भी बना सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में फाइल सेव होती है। कुछ रूट फोल्डर्स होते हैं, फिर फोल्डर 1, ओके, फोल्डर 1 के अंदर फिर कुछ फाइल्स होती हैं, फाइल 1, फाइल 2, सिंपल इसी तरीके से फोल्डर 2 होता है। इसके फिर सब फोल्डर्स भी क्रिएट हो सकते हैं, ओके, सब फोल्डर 1, सब फोल्डर 2, ओके। तो इस तरीके से
हायरार्किकल वे में फाइल सिस्टम में फाइल्स अरेंज्ड होती है, सेव होती है, और इसी वे में हम फाइल को एक्सेस भी करते हैं। और ये सेव कहाँ होती है? हार्ड डिस्क में। ओके, हार्ड डिस्क क्या होती है? एक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर? अब देखो, इस चैप्टर का नाम ही है मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो फाइल और फोल्डर में क्या डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस है कि फाइल में स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में क्रिएट की जाती है वो कैसे क्रिएट होती है, किस फॉर्म में क्रिएट होती है? फाइल्स के फॉर्म में क्रिएट होती है। यदि इन फाइल्स को आपको सेव करना है, बहुत सारी फाइल्स है, आपकी 4-5 फाइल्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, तो उन फाइल्स को यदि आप सेव करना चाहते हो किसी एक प्लेस में, तो उसे कहते हैं फोल्डर। तो सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन जहां स्टोर हो रही है वो फाइल्स है, फाइल्स जहां स्टोर हो रही है वो है फोल्डर। ओके, सो क्या बोल सकते हैं हम कि इंफॉर्मेशन जहां आप स्टोर करते हो वो डिफरेंट फाइल्स होती है, और जिन फाइल्स को आप जहां स्टोर करते हो जिस प्लेस में, वो कहलाता है फोल्डर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। ओके, अब फाइल्स में जो इंफॉर्मेशन है आप उसको लिख भी सकते हो, इंफॉर्मेशन कोई फाइल पहले से क्रिएटेड है तो उसे आप रीड भी कर सकते हो, बट फोल्डर में फाइल्स को आप सेव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ओके, सो चलते ही पढ़ते हैं क्या आंसर है। द फाइल इज कॉमन स्टोरेज यूनिट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो कॉमन स्टोरेज यूनिट होता है जहां पे डेटा इंफॉर्मेशन सेव होती है वो कहलाती है फाइल, एंड ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा आर रिटर्न इनटू फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल। आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को फाइल से पढ़ भी सकते हो और फाइल में लिख भी सकते हो। ओके, द फोल्डर होल्ड्स वन और मोर फाइल्स। अब फोल्डर किसको होल्ड करता है, किसको सेव करता है? वन और मोर फाइल्स को। एंड अ फोल्डर कैन बी एम्प्टी। अब फोल्डर एम्प्टी भी हो सकता है यदि उसमें कोई फाइल नहीं होती है तो। ओके, अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर्स एंड देयर कैन बी मेनी लेवल ऑफ फोल्डर विद इन फोल्डर। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ट्री स्ट्रक्चर देखा था फाइल सिस्टम का, जिसमें फोल्डर को भी कंटेन कर सकता है, मतलब कोई एक फोल्डर है उसका सब फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो समझ में आया बेसिक डिफरेंस क्या है? इसे आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी बता सकते हो फाइल फोल्डर्स के, कि फाइल्स आपकी हो सकती है वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। फोल्डर आप जैसे भी क्रिएट करते हो, हाउ टू क्रिएट फोल्डर और फाइल, राइट क्लिक करके आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, Ctrl+Shift+N से भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फाइल को आप Ctrl+N से क्रिएट कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। आप बहुत अच्छे से उसको लिख सकते हो, बट कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए तब। ओके, क्योंकि फाइल फोल्डर बोलने में बहुत बेसिक टर्म है, डेली में हम यूज करते हैं, है ना, लेकिन जब इस पे आंसर लिखने को आता है, इसमें डिफरेंस लिखने को आता है, तब हमारे माइंड में सडनली डिफरेंस नहीं आते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रीनेमिंग फाइल और अ फोल्डर? फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के क्या तरीके होते हैं, कितने तरीके होते हैं? तो रीनेम करने के तरीके भी मैंने आपको बताए थे, 2 से 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला तरीका बताया था फाइल पर राइट क्लिक करके। पहला क्या वे बताया था मैंने कि फाइल पर आप राइट क्लिक करो, देन सिलेक्ट करो रीनेम ऑप्शन। ओके, सेकंड मैंने बताया था सिलेक्ट करना है फाइल को और उसके बाद क्लिक करना है F2 की को, मतलब F2 की को प्रेस करना है, तब आप रीनेम कर सकते हो। और थर्ड वे मैंने आपको बताया था कि दिस पीसी आइकन पे जाना है, डबल क्लिक करके यहां से सिलेक्ट करनी है फाइल, और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब से ऑर्गेनाइज ग्रुप से क्या सिलेक्ट करना है? यहां से आपको सिलेक्ट करना है रिस्टोर टैब को। तो यहां से आप रीनेम ऑप्शन को, सॉरी है ना, रिस्टोर नहीं, यहां से आपको सिलेक्ट करना है रीनेम को। ओके, तो जब आप रीनेम को सिलेक्ट करोगे तो आपकी फाइल रीनेम हो जाएगी। सो देयर आर 3 वेज टू रीनेम द फाइल। ओके, सो तीनों वे मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ये हमने प्रैक्टिकल भी करके देखी थी। सो राइट क्लिक और टैप होल्ड द फाइल और अ फोल्डर यू वांट टू रीनेम, क्लिक ऑन टैप रीनेम, टाइप अ नेम एंड देन प्रेस एंटर। जब आप रीनेम पे क्लिक कर देते हो तो आपको फाइल का नाम चेंज करना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो फाइल क्या होगी? उस नाम से चेंज हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट फाइल, क्लिक और टैप द फाइल नेम, टाइप नेम एंड देन प्रेस एंटर टू द ब्लैंक एरिया। क्लियर?
एक तरीका और होता है फाइल को रीनेम करने का, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के फाइल ऑप्शन में जाकर भी वहां से रीनेम कर सकते हो। ओके, सो देयर आर डिफरेंट वेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में किसी भी वर्क को करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ तरीके बताए हुए हैं फाइल को रीनेम करने के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसाइकल बिन। अब रिसाइकल बिन क्या होता है? हाउ कैन यू रीस्टोर फाइल्स एंड इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ओके, फाइल को आप कैसे रिसाइकल बिन से रिस्टोर करते हो? तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसाइकल बिन क्या होता है। क्या होता है रिसाइकल बिन? रिसाइकल बिन एक ऐसा ऐप सॉफ्टवेयर होता है जो आपको डेस्कटॉप पर उसका आइकन मिलता है, आप वहां पे जितनी भी फाइल्स डिलीटेड होती है सब आप रिसाइकल बिन से एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो फाइल टेम्पररीली डिलीट होती है तो वो कहाँ मिलती है हमें? रिसाइकल बिन में। ओके, एक तरीके से ये गार्बेज कलेक्टेड एरिया होता है। ओके, जैसे जो भी फाइल्स आपके काम की नहीं है, सपोज वो आपने डिलीट कर दी तो वो कहाँ जाके सेव हो गई? रिसाइकल बिन में सेव हो गई। अब वहां से आप फाइल को रीस्टोर करके वापस भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसा कब होता है? जब आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाती है तो वो आप रीस्टोर कर सकते हो वापस। कहां से? रिसाइकल बिन से। ओके, तो अब इसको रीस्टोर करने के भी, जैसे अभी रीनेम के 3 तरीके थे ना, वैसे रीस्टोर करने के भी अपने 3 से 4 तरीके होते हैं। ओके, नाउ if you select the empty recycle bin option, all the files will be deleted permanently in recycle bin। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं रिसाइकल बिन की, कि रिसाइकल बिन से यदि आप चाहते हो कि पूरा रिसाइकल बिन खाली हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? सारी फाइल को सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे आपने सिलेक्ट करा या माउस से आपने सिलेक्ट करा और डिलीट की को प्रेस कर दिया तो सारी फाइल्स डिलीट हो गई। या फिर आप रिसाइकल बिन टूल में से एम्प्टी रिसाइकल बिन को भी सिलेक्ट कर सकते हो तो भी सारी फाइल्स डिलीट हो सकती है, डिलीट हो जाती है। तो रिसाइकल बिन एम्प्टी हो गया। ओके, अब यदि आप रीस्टोर करना चाहते हो तो रीस्टोर करने के लिए क्या करना है आपको? रिसाइकल बिन टूल्स पे जाना है और यहां से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। कौन से 2 ऑप्शंस? रीस्टोर सिलेक्टेड फाइल या फिर रीस्टोर ऑल आइटम्स, कि आप सारी फाइल्स को रिस्टोर करना चाहते हो। ओके, मतलब कि आप कोई सिलेक्टेड फाइल को रिस्टोर करना चाह रहे हो जो गलती से डिलीट हुई थी, या फिर जितनी भी फाइल्स है रिसाइकल बिन में आप सभी को वापस लेकर आना चाहते हो। तो आप ऑल फाइल्स को जब सिलेक्ट कर लेते हो तो सारी फाइल्स रिस्टोर हो जाएंगी। अब रिस्टोर होके जाती कहां है? अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर। ओरिजिनल लोकेशन मतलब जहां वो पहले सेव थी। सपोज कोई फाइल डी ड्राइव में सेव थी तो रिस्टोर करा आपने तो वो डी ड्राइव में चली गई, कोई ई ड्राइव में थी, कोई डेस्कटॉप पे थी, कोई डॉक्यूमेंट्स में थी। जहां भी कोई फाइल थी जहां से आपने डिलीट किया था वो फाइल वापस रिस्टोर होके अपनी पोजीशन पे चली जाती है, ओरिजिनल लोकेशन पे। ओके, सो यहाँ पे वही मैंने लिखा हुआ है कि एंड इफ यू सिलेक्ट रीस्टोर ऑल आइटम्स ईच फाइल विल बी बैक ऑन अ हार्ड डिस्क ऑन इट्स ओरिजिनल लोकेशन। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट फाइल्स इंडिविजुअली इफ यू वांट टू रीस्टोर बैक ऑफ डिजायर्ड फाइल्स। क्लियर? तो कैसे आप रिसाइकल बिन से सारी फाइल्स को डिलीट कर सकते हो? एम्प्टी द रिसाइकल बिन से के थ्रू भी, या सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके डिलीट की के थ्रू भी, या फिर आप उसको रिस्टोर करना चाहते हो तो 2 तरीके मैंने अभी आपको बताए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम फोल्डर। अब किसी फोल्डर से यदि आपको कोई फाइल को डिलीट करना है तो अगेन देयर आर डिफरेंट वेज। क्या करना है? पहले सिलेक्ट द फाइल, देन डिलीट की को आप प्रेस कर दो, या फिर आप CTRL+D भी प्रेस कर सकते हो, डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो, ये भी प्रेस कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करो आप फाइल पर। राइट क्लिक करने के बाद भी आप क्या कर सकते हो? डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो तो भी फाइल क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। या फिर वो फाइल आपके दिस पीसी में है तो दिस पीसी से आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है यहां से डिलीट कमांड को। ओके, डिलीट कमांड आपको कहां मिलेगी? ऑर्गेनाइज ग्रुप में। ओके, दिस पीसी में होम टैब होता है, होम टैब में ऑर्गेनाइज्ड होता है, वहां से डिलीट कमांड मिलेगी। तो डिलीट करने के भी कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4। मतलब कंट्रोल D प्रेस करोगे तो भी फाइल डिलीट हो जाना है, सिलेक्ट करके डाल की को प्रेस करोगे तो भी, राइट क्लिक करके करोगे तो भी डिलीट हो जाएगी, दिस पीसी से जाके करोगे तो भी फाइल डिलीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे यही मैंने पूछा है, यही बताया है कि हाउ फाइल इज डिलीटेड फ्रॉम अ फोल्डर। तो टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ फोल्डर, फर्स्ट सिलेक्ट द फोल्डर, राइट क्लिक एंड सिलेक्ट द डिलीट कमांड। ओके, थर्ड ऑप्शन होता है डिलीट का।
लेफ्ट क्लिक ऑन डिलीट एंड फोल्डर विल बी ट्रांसफर टू द रिसाइकल बिन। वो पूरा फोल्डर या पूरी फाइल जिसको आप डिलीट करना चाहते हो वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा डिलीट होने के बाद? रिसाइकल बिन में। क्यों? क्योंकि आपने उसे सिंपल डिलीट किया है। जब आप उसे परमानेंटली डिलीट करोगे तो तब वो रिसाइकल बिन में नहीं मिलेगा, आपके सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ओके, इफ यू वांट टू डिलीट इट परमानेंटली इट फ्रॉम रिसाइकल बिन ऑल्सो यू कैन रिपीट द सेम प्रोसेस। आप सेम प्रोसेस रिसाइकल बिन में जाके भी रिपीट करोगे तो भी वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जानी है। ओके, तो बेसिकली ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपकी एग्जाम में भी आ सकते हैं। ओके, बट कॉन्सेप्ट देखो बहुत इजी है। फिर से मैं वही बात बता रही हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज आती है कि कैसे फाइल को क्रिएट करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, लेकिन इनके अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे सीखने हैं। ओके, क्योंकि कोई सा भी वे आपसे पूछा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ खत्म होता है असेसमेंट पार्ट। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे magnetbrains.com से एक्सेस कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पे अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है और क्लास सिलेक्ट करने के साथ में आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर आपको चाहिए। सपोज यू सिलेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402, तो नीचे आपको मेरी सारी वीडियोस लेक्चर्स मिल जाने हैं। ओके, और कुछ इस तरीके से आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स प्ले होते हुए शो होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक। सो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।